नहीं होता। आँख तो हमेशा आँख से ही दिखेगा, जब दिखेगा तब। तो उजाले को भी आंख देखती है और अंधेरे को भी आंख देखती है। जी महाराज। आचार्य जी, नारायण नारायण, जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं उनके भी आंखों में अंदर तो उजाला होता ही है ना। तभी तो कह रहा हूँ कि आंख में तो कभी अंधेरा होता ही नहीं। आंख में तो हमेशा ही उजाला रहता है। आंख बंद करने पर तो अंधेरा होता है ना। आंख बंद करने पे अंधेरा कहाँ होता है, अंदर की बाहर? अंदर। तो अंदर बात कौन आंख बंद करने, सुनो, आंख बंद करने के बाद क्या अंतःकरण में भी अंधेरा हो जाता है? नहीं, अंतःकरण में तो हमेशा ही उजाला रहता है। अंतःकरण तो आंख में देखने की चीज नहीं है ना। जैसे अंतःकरण आपको दिखाता है, अंतःकरण को अनुभव करना है। अंतःकरण में आंख को दिखाने की शक्ति है, देखने की नहीं। आंख नहीं देख सकती अंतःकरण को, अंतःकरण आंख को देखता है और दिखाता भी है। अंतःकरण की शक्ति से ही आंख में देखने की शक्ति आती है, और अंतःकरण में जो शक्ति आती है अनुभव करने की, वो स्वयं से आती है। तो स्वयं तो हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है। उसकी तरफ ध्यान करने से मालूम पड़ता है ना अंतःकरण। हाँ, तो अंतःकरण जो है वो बीच में हुआ और इंद्रियां एक तरफ हुई। स्वयं जो है वो स्वयं प्रकाश है। उसको भीतर प्रकाश की, उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है आंखों को, इंद्रियों को। हाँ, ठीक बात। अंतःकरण में प्रकाश आता है स्वयं से। जय हो। जी महाराज। कहाँ थे? उभयोर अपि दृष्टि, यहाँ चल रहे। हाँ जी, थोड़ा पढ़ दिया था, दोबारा पढ़ दीजिए। उभयोर अपि दृष्टि। उभयोर अपि दृष्टि, यहाँ से पढ़ो ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है, प्रत्युत देखा है। देखा है मतलब अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व को जानने वाले, दोनों के निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव, और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। असत का अभाव सिद्ध हुआ और सत का भाव सिद्ध हुआ। सत है, असत नहीं है। निष्कर्ष ये निकला कि असत है ही नहीं, तत्व सत ही सत है। उस सत तत्व में देह और देह का विभाग नहीं है। जय हो, जय हो। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टोत्तर स्वनियोर तत्वदर्शी भी ही, उसमें उभयोरपि में विवेक है।
और अंत्य में तत्व ज्ञान है। और दृष्टि में अनुभव है। तीनों आगे। उभयोरपि में विवेक है, अंत्य में तत्व ज्ञान है और दृष्टि में अनुभव है। महाराज जी तीनों बातों को हमारा एक बार समझा दो, हमारी समझ में आया नहीं ये तीनों बातें, उभयरूपी, अंत्य और दृष्टि। उभयोरपि दृष्टोन्तस, उभयो अपि का मतलब है दोनों का ही, और अंत्य का मतलब है तत्व, और दृष्टि का मतलब है अनुभव करना। रामाचार्य जी, तो दृष्टा ही अनुभव करता होता है क्या? राम राम। अनुभव करता भाई जी स्वयं होता है। अच्छा, स्वयं अनुभव करता है जी। अनुभव करता स्वयं हो गया, तो ये अंत है, अंत की अंत्य के प्रकाश में ये तत्व ज्ञान है। ये वो सूरज हो गया, उसके प्रकाश में अनुभव अपने को होता है स्वयं को, ऐसा? देखो एक विवेक है, विवेक में दो होते हैं, सत और असत। सत और असत जब दो हो तब तक विवेक है जी। जब असत न रहे, सत ही रह जाए तो तत्व ज्ञान कहलाता है। और तत्व ज्ञान ही अनुभव है। तत्व ज्ञान का ही तो अनुभव होता है। अनुभव किसका है कि एक के सिवा दूसरा है ही नहीं, ये अनुभव हो गया। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। क्या विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र शेष रह गई। यह ज्ञान सर्वोपरि बात है। सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा की है, ये समझ लो अच्छी तरह। जय हो। तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, सत ही सत्य है, असत नहीं है अर्थात संसार नहीं है। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है और वेदों का खास निष्कर्ष है। जय हो। संसार में भाव और अभाव दोनों देखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों देखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग है, संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है, और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन भी रहे हैं। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। अभी बहुत ही मार्मिक बात बताई है महाराज जी ने कि संसार में तो वियोग, संयोग, वियोग, वियोग के अंतर्गत ही संयोग और वियोग है, और परमात्मा में योग के अंतर्गत ही योग है। उसमें कभी वियोग है ही नहीं और इसमें कभी योग है ही नहीं। बस संसार की जितनी चीजें को लेकर के हम कह रहे हैं कि मेरे पास ये है,
वो अपने को कभी मिली ही नहीं, उसका तो वियोग ही नित्य है, पहले वियोग, पीछे वियोग, बीच में भी वियोग। और परमात्मा से बेशक हम कितना ही विमुख हो जाएं, उसमें तो योग ही नित्य है। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि भाई राधा रानी के सामने कृष्ण जी हैं, तो ये है योग में योग। अब कृष्ण जी थोड़ा दूर चले गए, भगवान थोड़ा दूर चले गए, तो लगता है कि वो पत्नी कितने दूर चले गए, तो उसमें तो वियोग भी उसी का योग हो रहा है, उसका स्मरण हो रहा है, वो उसमें तो कभी वियोग है ही नहीं। और संसार में कितना ही कुछ कर रहे हैं, इसमें तो वियोग ही रहेगा। ये कितनी मार्मिक बात है जी। भाई जी एक बात तो बोलिए। संसार में वियोग नित्य है, नित्य वियोग है, और उस नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है। और परमात्मा का नित्य योग है, नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग है, अर्थात मिलन विरह है। हाँ जी। परमात्मा में जो योग वियोग है वो है मिलन और विरह। मिलन योग है और विरह वियोग है। संसार में संयोग वियोग है। कभी लगता है संसार है, कभी लगता है संसार नहीं है, जबकि संसार वास्तव में कभी भी नहीं है। ये लगना जो है ये नकली है। आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य, जैसे मीराबाई के वियोग में योग वही वो तो योग में योग। राम राम। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। बोलो बोलो दुर्गा भाई। राम राम। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मीराबाई के वियोग में योग था, आवाज नहीं आई है क्या? नेट नहीं है मेरे पास। अरे बोलो, आप बोलो बोलो। आ रही। हाँ हाँ, मैं पूछ रही कि जैसे मीराबाई के वियोग में योग था, योग में वियोग था, तो वही सच है योग है? बाई के वियोग में योग वियोग नहीं था। मीराबाई के तो योग था, नित्य योग था। कभी मिलन दिखता था, कभी विरह दिखता था। अच्छा। कभी लगता था भगवान ये रहे, कभी लगता था भगवान चले गए। हाँ, यही तो पूछती हूँ। तो भक्त का जो होता है मिलन और विरह होता है भगवान से। हाँ। और संसार में जो है वो संयोग और वियोग होता है। अच्छा, भगत का तो है, होता है विरह है और मिलन और विरह। और संसार का योग वियोग संसार का होता है। योग वियोग, संयोग वियोग, योग वियोग नहीं, संयोग वियोग। हाँ जी जी, प्रणाम। आचार्य, इसमें बहुत बढ़िया जो बात जो समझ में आ रही है कि संसार में संयोग और वियोग, संयोग में भी वियोग ही है। संयोग में लगता है कि ये संयोग है, जबकि उसमें भी वियोग ही है। वियोग के अंतर्गत ही ये संयोग वियोग, कि संयोग में भी वियोग है, वियोग में तो वियोग है ही है। लेकिन परमात्मा में मिलन और विरह में, मिलन में तो योग है ही है, विरह में उसमें योग अधिक है, स्मरण में उसमें योग ही नित्य है। ये बहुत बढ़िया बात बताई जी। संसार एक मिनट, सिंधु में प्रवीण जी आपने अभी कहा यही बात, और राधा कृष्ण का उदाहरण भी बहुत बढ़िया आया इसमें। ये जो मिलन और विरह की बात आचार्य जी कह रहे, उसमें तो विरह में भी प्रेम बढ़ता है। वो विरह इसलिए भगवान देते हैं, उसमें भी
उसकी याद में प्रेम बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का फिर आस्वादन करने के लिए फिर मिलन है। उसमें तो मिलन ही मिलन है, उसमें तो योग ही योग है। लेकिन संसार में संयोग काल में भी उसका रस नहीं है, उसमें वियोग ही वियोग है। ये इसका शायद तात्पर्य आ रहा है समझ में। यही याद दिलाने के लिए वो यही है। तो बोली कौन दे एकदम भगवान हर समय मौजूद रहते हैं, कभी कहीं नहीं जाते। भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सामने हैं और अब मुझसे ओझल हो गए। तो भगवान भक्त के सामने, भगवान तो अपनी तरफ से हमेशा सामने है। भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान सामने हैं और अब सामने नहीं है। तो वहाँ जो मिलन और विलय यानी योग और वियोग की लीला है, वहाँ तो योग नित्य है। और यहाँ संसार में जो वियोग में संयोग दिखाई देता है, यहाँ वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। संयोग है ही नहीं, वियोग ही वियोग है। संसार कभी है ही नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। और भगवान कभी जा सकते नहीं कहीं, भगवान तो हमेशा ही सामने। की चर्चा का निचोड़ ही ये है आचार्य जी जो आप कह रहे। हम देखो, हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान सामने हैं। अब भाई जी हमारी पलक झपक जाती है, ये तो स्वाभाविक है ना, पलक का झपकना। तो जो पलक झपकती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान नहीं रहे, भगवान चले गए, जबकि भगवान तो वही है। अरे जी, इसमें जी एक जो दृष्टांत देते हैं प्रवचनों में, अरब रात मिलबे को निशिदिन मिले रहत मनु कब हूँ मिले ना। ये जो कौशल्या माता जी पूछती हैं सुमित्रा से कि हे सुमित्रे, यदि राम जी वन में चले गए हैं तो फिर मेरे को दिखते क्यों हैं, और यदि वन में नहीं गए हैं तो फिर सामने दिखने पर भी हृदय में जलन क्यों होती है। अतः प्रेम में मिलन और विरह दोनों साथ साथ रहते हैं, इसमें तो वियोग है ही नहीं भगवान से। ये बात बताते हैं महाराज। यही बात है। राधा जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। फिर भी राधा जी कहते हैं मैंने तो भगवान का आते देखा ही। नारायण आचार्य जी, और ये संयोग और वियोग तो दोनों में भी तो योग ही छिपा हुआ है सूक्ष्म। तो इन शब्दों को अगर हम अलग करते तो हमको वो अलग दिखता है, संयोग और वियोग, पर असल में तो अंदर में डीपली सूक्ष्म से तो योग ही है ना। योग ही योग है और कुछ है ही नहीं। और जो कुछ भासता है वो सब है नहीं, दिखता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। सुबह अपने भक्तमाल में पढ़े थे कि जब उद्धव जी वृंदावन गए, गोपियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह ही है। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन की कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जहां हमें पहाड़ों में, यमुना नदी में, वृक्षों पर, लताओं में भगवान कृष्ण दिखाई न देते हो, सब जगह ही है। तो उनको तो सब जगह दिखाई देते हैं। हाँ जी, जो भगवान से एक हो जाते हैं उन्हें तो दूसरा कोई बचा ही नहीं, भगवान ही भगवान है। और कौन दिखेगा, भगवान ही दिखेंगे। तो उद्धव जी ने ये उनकी जो बातें सुनी तो उनका ज्ञान, वहाँ लिखा है कि उनका ज्ञान तो वहाँ लुप्त हो गया, प्रेम में मग्न हो गए। अभी कहा ना, ज्ञान विवेक का नाम है भाई जी, विवेक में दोनों रहते हैं। इसलिए भक्ति के सामने ज्ञान जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, काफूर हो जाता है। भक्ति में तो भगवान ही भगवान है।
और ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान दोनों है, सत और असत दो हैं। भक्ति में असत है ही नहीं। भक्त के लिए भगवान की सिवा कुछ नहीं है। ज्ञानी के लिए संसार भी है, भगवान भी है। संसार को नकारता है, भगवान को पहचानता है, पकड़ता है। और भक्त के लिए तो है ही नहीं। भक्ति में उपरामता है, ज्ञान में उपेक्षा और तटस्थता है, उदासीनता है। तो ये उदासीनता, तटस्थता और ये सत असत, ये जब वो स्वयं में स्थित हो जाता है, हाँ जी, तो तत्व ज्ञान में हो जाता है, उसके बाद में तो उसके भी अभाव हो जाता है संसार का पूरा। फिर विवेक रहता ही ना। विवेक, जब तक विवेक है तब तक दो है, जब तक दो है तब तक विवेक है। ठीक। जब दूसरा खत्म हो गया तो अब एक रह गया। उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम तत्व है। तो आचार्य जी ये 16वां श्लोक संपूर्ण हो गया, तो 17वां अगले सेशन में करते हैं। अभी ओम भाई जी से सुनते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बुलाइए। आज का जो प्रवचन है स्वामी जी महाराज का, ये खेड़ापा का है। हाँ जी। तो स्वामी जी महाराज ने आज का प्रवचन में राम नाम पे जोड़ दिया है कि उसमें कितनी विलक्षणता है। तो सभी महाराज जी राम राम। ये खेड़ापा क्यों राजस्थान में किस जगह पे पड़ता है? खेड़ापा किस जगह पे, जो जानते हैं वो बताएं। जोधपुर के पास, जोधपुर के पास। ठीक है महाराज जी, ठीक है। तो वहाँ कोई संत भी हुए हैं ऐसा सुना है, पूरा मालूम नहीं है। सुरेश जी या तपड़िया जी हो तो बताएं। तो उसमें मूल बात आज में, हाँ बताइए। राम सनइयों का धाम है वहाँ पर। अच्छा, राम सनई जितने भी हुए हैं वहाँ पर गुरु की पीठ थी वहाँ पर। हाँ स्वामी जी तो राम से नहीं थे। तो उसमें आज जो बताया है कि हम कुछ जाने नहीं जाने किंतु भगवान नाम तो ले ही सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ के जो संत थे उनका उदाहरण भी दिया है। तो ये साधक संजीवनी और पढ़ते हैं, इतने ज्ञान की बातें होती हैं, ये सब तो अपनी जगह ठीक है ही। ये श्लोक तो अपने विशेषता से बताया ही है, किंतु राम नाम की महिमा पे स्वामी जी ने बहुत जोर दिया है। ओम प्रकाश भाई जी से आज से सुनेंगे। भाई जी राम राम। ओम भाई जी राम राम। भाई जी राम राम। सुनाइए। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। आज का प्रवचन दिनांक 8 फरवरी 1994 का है और स्थान है, जैसा अभी भाई जी ने बताया, खेड़ापा, राजस्थान, जोधपुर के पास। और विषय इसका शीर्षक है अपना ध्येय बनाए। ध्येय मानी लक्ष्य, एम। परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का ध्येय निश्चित होना चाहिए। व्यवसाय का बुद्धि जैसा आता है गीता में, वैसे एक निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि क्या करना है। तो संसार में क्या है कि केवल नई ध्येय नहीं बनाए, खाली पैसा कमाना, कभी लड़ाई करते हैं, कभी तो ऐसे संसार में फंस जाते हैं। और जबकि मनुष्य जीवन का मूल जो लक्ष्य है, ध्येय, वो साधकों के लिए है परमात्मा प्राप्ति करना, कल्याण करना, अपना तत्व ज्ञान करना। तो ये जरूरी है, पहले लक्ष्य बना ले तो फिर इससे साधन सुगम हो जाता है। स्वामी दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई घर से निकले और पूछता है कि भाई रास्ता बताओ, तो कहता है कहाँ का बताएंगे, ये तो नहीं मालूम। तो वो कहाँ का बताएगा, किसी कहीं चले जाओ। तो गंतव्य जैसे पता होना चाहिए, तभी तो आगे पहुंचेंगे। वैसे ही हमारा लक्ष्य है वो अपना कल्याण होना चाहिए। जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। सांसारिक जो भोग है पैसे से, इनसे अशांति होती है।
और केवल अपने उद्धार से, सत्संग से, परमात्मा प्राप्ति से, तत्व प्राप्ति से ही शांति मिलती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अपना कल्याण खुद को ही करना है। मनुष्य अकेला जन्मा है और अकेला ही मरेगा, इसलिए कल्याण में खुद को ही करना पड़ता है। संत महात्मा कृपा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। भगवान की कृपा तब भी होगी जब हम अपना ध्येय बनाएंगे। तो तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भुवन भुगा। अपना जो जीवन सुधार लो, तो जो संत लोग होते हैं वो अपने ध्येय में जो जीवित ही अपनी मुक्ति कर लेते हैं। जीवन मुक्त कहते हैं उनको इसीलिए। जैसे कबीर जी कहते हैं कि मृत्यु का डर नहीं है। कबीर जी का एक दो आता है, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरहूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। तो ऐसे साधकों के लिए, भक्तों के लिए जीवन का मृत्यु का भय नहीं